नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स का दबदबा कायम। निफ्टी 18,100 के पार निकला। निफ्टी बैंक भी आधा % ऊपर। मिड कैप में सबसे ज्यादा 1% की तेजी। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में रौनक। अप्रैल ऑटो बिक्री के मिले जुले आंकड़े। मारुति आइशर के नंबर्स से बाजार खुश। दोनों के शेयर्स 2% ऊपर। इधर सेल्स नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, हीरो मोटो के शेयर दबाव में। थोड़ी देर में मारुति मैनेजमेंट से करेंगे खास चर्चा। क्वार्टर 4 में अच्छे नतीजों के बाद महिंद्रा फाइनेंशियल 5% दौड़ा। इधर एनआईएम और मुनाफे में जोरदार उछाल के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी 5% ऊपर। हालांकि शानदार नतीजों के बाद भी कोटक 1% नीचे। और जियो फाइनेंशियल के डीमर्जर को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज बोर्ड मीटिंग। रिलायंस के एक शेयर पर मिलेगा जियो फाइनेंशियल का एक शेयर में करीब 1% की तेजी। और सुपर फास्ट स्पीड में रेल शेयर्स। रेलटेल, आईआरएफसी, इरकॉन, आरवीएनएल में 5% तक की जबरदस्त तेजी। एक महीने में 55% उछला आरवीएनएल। इरकॉन में भी 35% से ज्यादा का उछाल। और नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने और कच्चे तेल के घरेलू प्रोडक्शन पर विंडफॉल टैक्स घटने से तेल और गैस सेक्टर में रौनक। ओएनजीसी में 3% का उछाल। गेल भी 1% ऊपर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार में रौनक बनी हुई है। ऑल्दो जो संकेत थे आज विदेशी बाजारों से वो मिले जुले थे, लेकिन उसके उलट अर्निंग्स का सपोर्ट और यहां पर एक खरीदारी आते हुए देखी है हमने। निफ्टी देखेंगे तो 18,150 के ऊपर डिसाइसिवली टिकता हुआ दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर अब कारोबार कर रहा है। कोशिश 18,200 तक जाने की। निफ्टी बैंक में 250 अंकों की तेजी दिखाई देगी और रौनक तो मिड कैप्स में भी काफी ज्यादा है। और मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के कारोबार में। ये निफ्टी बैंक जहां पर 219 अंकों की मजबूती आप देख सकते हैं। मिड कैप से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 1% ज्यादा का उछाल। 350 अंकों की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स फिलहाल ट्रेड करते हुए। फटाफट से एक बार संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों के और उसके बाद गावा साहब की स्ट्रैटेजी को भी समझेंगे। ऑल्दो मार्केट की ब्रेथ आज पॉजिटिव है। 1960 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं और गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कम है। एशियन मार्केट्स भी सभी पॉजिटिव ही हैं। अब फेड की मीटिंग के आउटकम से पहले थोड़ी बाइंग देखने को तो मिल रही है, लेकिन ये मीटिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। 25 बेसिस पॉइंट का हाइक ऑल्दो जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स को भी देखते हैं तो बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक का फ्यूचर भी बिल्कुल फ्लैट है। तो अमेरिका के फ्यूचर्स में तो कोई एक्शन फिलहाल देखने को मिल नहीं रहा है, लेकिन आज हमारे बाजारों में अच्छी तेजी है। इंडेक्स तो डे हाई पर है ही। अगर आप सेक्टर्स भी देखेंगे तो सभी सेक्टर्स में तेजी है। थोड़े लेगार्ड्स आपको एफएमसीजी या हेल्थ केयर इंडेक्स दिखाई देंगे। अदरवाइज आईटी, ऑटो, मेटल, पावर सभी में अच्छी बाइंग देखने को मिली है आज के सेशन में। गाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रकाशगाबा.com से। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बताइए इंडेक्स पर क्या राय है? तेजी दिन के ऊपरी स्तरों पर हम ट्रेड कर रहे हैं, यहां से नेक्स्ट लेवल्स क्या देखते हैं आप निफ्टी बैंक निफ्टी पर? अपमूव तो इंटैक्ट है, लेकिन जो गैप अप खुला है उसके ऊपर अपमूव है, तो साइडवेज अब ट्रैप जोन पर है। कह सकते हैं कि जो आज का लो है 18,120 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक गैप बरकरार है हो सकता है कल भी एक अपमूव मिले। देखिए 18,120 एक अहम लेवल है। बैंक निफ्टी में 43,300 ये एक जोन है, सपोर्ट है। इसके ऊपर रहे तो सब ठीक है। काफी स्ट्रेस्ड है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। ओके, तो तेजी कंटिन्यू हो सकती है कल के सेशन में भी। दोनों पर ही गाबा साहब का यही व्यू है, लेकिन आज इंडेक्स के साथ साथ स्टॉक्स में भी भरपूर एक्शन है, तो वहां भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आई एम श्योर होंगी। गाबा साहब से पूछ लेते हैं उनके टॉप ट्रेड्स। बताइए गाबा साहब। मुझे बाटा अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि बाटा में एक अपमूव मिले। ट्रेड कराया 1495 के आसपास। अपमूव मिलता है तो 1520 एक पॉसिबिलिटी है। स्टॉप होगा 1490 का, ज्यादा नहीं। तो बाटा पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। दूसरा स्टॉक जो पसंद है इस वक्त कह सकता हूँ कि एक शायद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है। यस, 353 पे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल है कि यहाँ पर अपमूव मिले। टारगेट ऑन द साइड करीब 360 के हो सकते हैं। टॉप होगा 350 का हाउसिंग फाइनेंस। ओके ओके, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और बाटा दो ट्रेड्स गाबा साहब ने रेकमेंड किए हैं खरीदारी की तरफ। 353 पर एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल कारोबार करते हुए दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही 2.5% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं। इंडेक्स तो
एक आउट परफॉर्मेंस आज दिखाई रहा है, 1% से ज्यादा की तेजी है। पॉकेट्स भी आपको काफी सारे दिखाई देंगे जो कि तेजी में कर रही हैं ट्रेड। गाबा साहब ने LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की है तो NBFC फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। M&M फाइनेंशियल, IB हाउसिंग, REC, सेटिंग क्रेडिट केयर, ये कुछ और नाम है NBFC पॉकेट से, जहां पर 13% तक का उछाल आज के सेशन में देखने को मिला है। हेल्थ केयर सेगमेंट आपको नीचे दिखाई देगा लेकिन पॉकेट्स हैं तेजी वाली। आती ड्रग्स का 8% ऊपर, मोरपल लैबोरेटरीज 4% ऊपर, सीक्वेंट साइंटिफिक, ऑयल केमिकल में भी 3% का अप मूव आज के सत्र में देखने को मिला है। IT में डेटामेटिक्स, रेट गेन, ऑरेंप्रो, एम्फोसिस तेजी में है, 5% तक का उछाल हम देख रहे हैं रेट गेन और ऑरेंप्रो में। डेटामेटिक्स तो 18% ऊपर ट्रेड कर रहा है, एम्फोसिस भी 2.5% ऊपर है। केमिकल्स में बाइन, एल्काइल अमाइन, विष्णु केमिकल, बालाजी अमाइन, रोजारी बायोटेक 2.5% से लेकर 8% तक का अप मूव इन स्टॉक्स में। फर्टिलाइजर्स में भी बाइंग है, NFL, RCF, मद्रास फर्टिलाइजर्स, मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स 9% तक की तेजी इन स्टॉक्स में बनी हुई है। NFL 3.5% ऊपर, RCF में 2% का अप मूव है। टेक्सटाइल स्टॉक्स यहां पर तेजी, वेल्सपन इंडिया 16% ऊपर, लक्स इंडस्ट्रीज 6% ऊपर, रूपाइन कंपनी में 3% का मूव और हिम्मत सिंह का सीधे 8% ऊपर ट्रेड करते हुए। रिटेल स्टॉक्स भी चहक रहे हैं आज तो, और ट्रेंड 3.5% ऊपर, शॉपर स्टॉप में 4% का मूव, स्पेंसर रिटेल और गो फैशन में 1 से 1.5% की मजबूती। आखिर में दिखाते हैं क्विकली रिटेल स्टॉक्स को। शोभा, IB रियल, ब्रिगेड एंटरप्राइज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, यहाँ 2% तक के मूव्स आपको आज के सेशन में दिखाई दे रही हैं। तो ये तो बात हुई रियल्टी स्टॉक्स की, लेकिन ऑटो स्टॉक्स में भी हम एक्शन देख रहे हैं क्योंकि अप्रैल मंथ के सेल्स नंबर्स आए हैं। ऑल तो अब तक जो नंबर्स आए हैं उसमें मिली जुली ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बात करें मारुति की तो सालाना आधार पर मारुति की जो टोटल सेल्स हैं उसमें 6.5% का उछाल आया है। वहीं घरेलू बिक्री भी 8.5% बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स थोड़े से नरम रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए, साथ ही आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मार्केटिंग एंड सेल्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शशांक श्रीवास्तव मौजूद है। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो YOY बेसिस पे तो ग्रोथ दिख रही है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करें तो मार्च के मुकाबले अप्रैल कैसा रहा है? होल सेल्स नंबर्स के सामने जो रिटेल सेल्स रही है स्पेशली, वहां कैसे आंकड़े सामने आए हैं? जी देखिए, अप्रैल का महीना जो रवा माली साल है 23-24 का पहला महीना था, और हमने देखा कि इसमें होलसेल की ग्रोथ अच्छी है इंडस्ट्री में। होलसेल इंडस्ट्री में 3,31,000 गाड़ियों का हुआ, और उसका मुवाजना अगर आप गुज़िश्ता माली साल 22-23 से करें तो 2,94,000 करीब गाड़ियां बिकी थी, मतलब 13% के करीब इजाफा हुआ है होलसेल में। और मारुति सुजुकी के आंकड़े भी उसी के हिसाब से हैं, और हमारा भी जो ग्रोथ है पैसेंजर व्हीकल में करीब 12% के करीब रही है। अच्छी ग्रोथ मैं मानूंगा इसको, क्योंकि अप्रैल के महीने में होलसेल इंक्रीज होना एक अच्छा एक निशानी है। लेकिन रिटेल जो है वो थोड़ा सा कम रहा होलसेल के मुकाबले। रिटेल जो है इंडस्ट्री में 2,85,000 के करीब रहा, और इसमें एक मामूली सा इजाफा हुआ है पिछले साल से, करीब 3% का। तो रिटेल थोड़ा कम हुआ है, उसकी भी कई वजूहत हैं। रूरल एरियाज में जो बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से थोड़ा हार्वेस्टिंग जो पीरियड है वो शिफ्ट हुआ है। लिहाजा जो 50,000 गाड़ी होलसेल ज्यादा हुई हैं रिटेल के मुकाबले, वो डीलर के इन्वेंट्री में आ गई हैं, और यही वजह है कि जो डीलर की इन्वेंट्री में स्टॉक है इंडस्ट्री में वो 2,50,000 को पार कर चुका है, और ये 1 अप्रैल को करीब 2 लाख के करीब था। तो ये काफी दिनों बाद हम देख रहे हैं कि 3-3.5 हफ्ते का स्टॉक इंडस्ट्री में है, और अब रिटेल पे सारा फोकस रहेगा, और आगे आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि अगर रिटेल अच्छा होता है तब तो हम कह सकते हैं कि बाजार का समत जो है वो सही डायरेक्शन में है। तो रिटेल सेल्स को लेकर थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। अगले मंथ के नंबर्स इंडिकेट करेंगे कि एक्चुअल में डिमांड क्या कम हो रही है या फिर इंटैक्ट है। लेकिन एक चीज और है शशांक जी, अगर हम मारुति के प्रेजेंस की बात करें तो आपने प्रीवियस इंटरव्यूज में भी ये बात कही है कि SUV सेगमेंट आपका की फोकस रहेगा, और इसी सेगमेंट में 2 नए प्लेयर्स आपके हैं भी। जिमनी आने वाली है, फ्रॉन्क्स ऑलरेडी आ चुकी है। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि फ्रॉन्क्स को अब तक कैसा रिस्पॉन्स मिला है और कितनी बुकिंग्स आपने अब तक रिसीव की हैं?
फ्रांस में हमने करीब 26,500 बुकिंग्स आई हैं और जिमनी में भी ऐसे ही करीब 27,000 के करीब बुकिंग्स हैं। बुकिंग्स अच्छी हैं। फ्रांस जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हमने उसके सेल शुरू कर दिया है, वो पिछले हफ्ते ही शुरू किया है उसका सेल, और करीब 8,500 गाड़ी के करीब हमने जो है पहले महीने में गाड़ियां भेजी हैं। तो फ्रांस की शुरुआत बहुत अच्छी रही है और हमें उम्मीद है कि जिमनी, जो कि अगले 3 हफ्ते बाद, मतलब इस महीने के आखिरी हफ्ते में जब हम उसका सेल शुरू करेंगे, हमें उम्मीद है कि वहां भी हमें अच्छी बिक्री मिलेगी। एक चीज और शशांक जी, प्रोडक्शन किस फ्रंट पर है अभी? क्या प्रोडक्शन नॉर्मल हो चुकी है या फिर मई मंथ के लिए प्रोडक्शन को लेकर प्रोजेक्शंस क्या हैं? मतलब जानने की कोशिश ये कर रहे हैं आपसे कि क्या चिप शॉर्टेज की समस्या दूर हो चुकी है? नहीं, ये तो अफसोस के साथ मुझे ये बोलना पड़ेगा कि प्रोडक्शन अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के हवाले से जो मामलात हैं वो भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं हुए हैं और वहाँ जो मुश्किलात हैं वो अभी भी बरकरार हैं। गुज़िश्ता साल में हमने जैसे इतला दी थी सबको कि 1,70,000 गाड़ियां का हमारे को नुकसान हुआ था पिछले साल, और पिछले साल Q3 में, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की तिमाही में करीब 45,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था और जनवरी फरवरी मार्च में करीब 38,000 गाड़ियों का नुकसान हुआ था। तो ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अप्रैल में भी रही और पूरे इस तिमाही में, यानी अप्रैल मई जून की तिमाही में भी हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से प्रोडक्शन मुतासिर होगा। हम कुछ बेहतरी इसका इम्कान हम कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं Q2 से इसकी बेहतरी, लेकिन इस समय वो बताना यकीनी तौर पे जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर कंपोनेंट की जो अवेलेबिलिटी है उसकी विजिबिलिटी हर हफ्ते बदलती है और हम हर हफ्ते अपना जो आगे की जो हमारा पेशगोई है, जो फोरकास्ट है, उसको हम फिर उसमें तब्दीली लाते हैं। ओके, चलिए शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से। गुड लक आपको आने वाले मंथ्स के लिए। तो ये मारुति की मैनेजमेंट को आपने सुना और स्टॉक 2% ऊपर फिलहाल ट्रेड करते हुए 8751 के लेवल्स पर। लेकिन बात अब ऑटो एंसिलरी कंपनी JNA एक्सेल्स की करेंगे, क्योंकि नंबर्स आए हैं और चौथी तिमाही तो मजबूत रही ही है कंपनी की, लेकिन अगर आप FY23 के भी ओवरऑल नंबर्स देखेंगे तो भी काफी मजबूत रहे हैं। आय गाइडेंस भी बेहतर रही है, मुनाफे में करीब 87% का उछाल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए JNA एक्सेल्स के प्रेसिडेंट और CEO रणबीर सिंह हमारे साथ मौजूद है। रणबीर जी, कंग्रेचुलेशन पहले तो अच्छी अर्निंग्स के लिए। और अगर हम पिछले पूरे साल की ग्रोथ देखें तो लगभग 24% की रेवेन्यू ग्रोथ आपने FY23 में पोस्ट की है। 20% की आप ग्रोथ लेकर चल रहे थे। तो पहले तो ये जानना चाहेंगे कि कंसीडरिंग इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी के लिए, अब जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है इसके लिए क्या आउटलुक बन रहा है रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से? दीपाली जी, गुड आफ्टरनून और नमस्कार। जो इस साल में जो लास्ट ईयर था, पहले मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं। तो लास्ट ईयर में हमारे जो एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक, ऑफ हाईवे, CV और ऑल सेगमेंट्स का जो परफॉर्मेंस था और डिमांड थी वो बहुत पॉजिटिव थी, स्ट्रॉन्ग थी, और जिसकी वजह से कंपनी ने रिकॉर्ड सेल्स और जो प्रॉफिट है, बॉटम लाइन है, उसको अचीव किया है। और जो ये साल अभी स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी हमें काफ़ी उम्मीद है, जो डोमेस्टिक मार्केट है काफ़ी ग्रो करेगी। अगर हम लास्ट ईयर देखें, जो CV मार्केट है 30% से ज़्यादा ग्रो की है। ट्रैक्टर मार्केट जो है वो ओवर 10.5% ग्रो किया है और ट्रैक्टर का बेस काफ़ी बड़ा है, जो कि 1 मिलियन ट्रैक्टर्स पर ईयर असेंबली हो रही है, जिसमें 1 लाख ट्रैक्टर की वृद्धि हुई है। तो इसमें एक्सपोर्ट में जो हमारा प्रेजेंट सिनेरियो है, सीन है, उसमें नॉर्थ अमेरिका जो है वो करेक्शन ले रहा है, 10 to 15% डिमांड उसकी लो है। यूरोप की डिमांड स्ट्रॉन्ग है, स्टेबल है। साउथ अमेरिका स्टेबल है। और इसमें जो डोमेस्टिक मार्केट इम्प्रूव हो रही है, उसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा सेल्स है वो मेंटेन रहेगा फर्स्ट क्वार्टर का। ओके, तो ये इनफैक्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई रणवीर जी ने कि एक्सपोर्ट मार्केट में नॉर्थ अमेरिका
में सेल्स कम है, साउथ अमेरिका हो या फिर यूरोपियन मार्केट्स हो, वहां थोड़ी ग्रोथ स्टेबल फिलहाल दिखाई दे रही है। और क्योंकि रणबीर जी एक्सपोर्ट आपके ओवरऑल रेवेन्यूज में कंट्रीब्यूशन काफी रखते हैं 60% के आसपास, तो क्विकली एक चीज और, डोमेस्टिक मार्केट ने आपकी ग्रोथ का बैलेंस बनाए रखा है ओवरऑल ग्रोथ का, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट की एग्जिस्टिंग सिचुएशन तो आपने बताई, लेकिन आगे का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है? ये हेडविंड्स अभी भी बने रहेंगे जो फिलहाल ग्लोबली इमर्ज हुए हैं? दीपाली, जैसे लास्ट ईयर हमने गाइडेंस 10% दी थी, लेकिन कंपनी ने 24% ग्रोथ हुई है उसमें, क्योंकि जो आगे के 3 क्वार्टर है उसका हम इमीडिएटली कोई आइडिया नहीं लगा सकते, उसकी विजिबिलिटी नहीं देख सकते। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर जो है यूएस नॉर्थ अमेरिका स्लो है, डोमेस्टिक जो है मार्केट स्टेबल है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा ये बहुत इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग जो है अबाउट सारे साल का। लेकिन हमने जो इंटरनल टारगेट रखे हैं तो मिनिमम अगर हेडविंड भी चलेंगी तो हम मिनिमम 8 to 10% ग्रोथ करेंगे इस साल में। ओके, 8 to 10% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हेडविंड्स रहे तो भी। अच्छा, अगर हम आपके मार्जिन देखें तो पिछले पूरे साल तो 14 से 16% के बैंड में आपके मार्जिन रहे, क्वार्टर 4 में 15.5% के आसपास के मार्जिन रहे। मार्जिन को लेकर आउटलुक क्या है? दीपाली जी, अगर आप पूरा 4 to 5 years ट्रैक देखें तो हमारे मार्जिन 14 to 16% में स्टेबल हैं और इसको हम मेंटेन कर रहे हैं, और आगे भी हमारी गाइडेंस मार्जिन की अराउंड 15% है। ओके, चलिए, तो 15 to 16% इसी बैंड में मार्जिन अगले साल भी रहेंगे, यानी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, और ग्रोथ कंपनी आगे भी स्ट्रॉन्गली एक्सपेक्ट कर रही है, डोमेस्टिक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करते हुए। चलिए, शुक्रिया रणबीर जी आने के लिए शो में, अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आउटलुक भी देने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए, थैंक यू। तो ये थी जेएनए एक्सेल्स के मैनेजमेंट, और स्टॉक पर नजर डालेंगे तो 807 के लेवल से फिलहाल ट्रेड करते हुए 2.5% के दबाव के साथ। चलिए, रुक रहे हैं साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें और साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट, जल्द वापस आते हैं। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Na, 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 na. 'Cause forever Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना चले 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 साफ हवा एंजॉय करने के लिए अब कहीं और क्यों चले? वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। स्टार्टअप है तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स आर नॉर्मल, बट इन्वेस्टिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग। एंजल वन पर क्विकली इजीली अकाउंट ओपन करो, ये चाय ठंडी होने से पहले यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Raj Nandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Raj Nandini Metal Limited. अभी तक मटेरियल आए नहीं? पैसे नहीं है। अच्छा, यूप्रो कैपिटल का ग्रोएक्स ऐप है ना, अब आपको भी मिल सकती है नॉन स्टॉप बिजनेस करने की आजादी। इतनी जल्दी? The colors of an Italian summer. Brought to you by Zodiac. Finest quality clothing. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा, हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट।
आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा। कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। दरअसल जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को एक्सीडेंटल बीमा मिल सकता है। सोर्सेस के मुताबिक इस मामले में वाणिज्य मंत्रालय ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ बैठक भी कर चुकी है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में ट्रेडर्स को 5 लाख से लेकर 20 लाख तक का कवर देने पर चर्चा हो रही है। और डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हैं। आलोक, बताइए और क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, जो देश में 1 करोड़ 40 लाख के करीब जीएसटी रजिस्टर्ड ट्रेडर्स हैं, उनके लिए काफी अच्छी खबर यह है कि काफी लंबे समय से जो एक्सीडेंटल कवर देने पर चर्चा हो रही थी, उसमें उसने असली अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय का जो विभाग डीपीआईआईटी है, उसके साथ जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस है, उसकी बातचीत चल रही है और इसमें कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। खासतौर से मैं बता दूं कि जो एक्सीडेंटल कवर होगा उसमें जो 4 कैटेगरी रखी जा सकती है, जिसमें 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर कारोबारियों को, जीएसटी रजिस्टर्ड कारोबारियों को मिल सकता है। और जो हमें सोर्स बता रहे हैं कि इसके लिए जो प्रपोजल बनाया गया है उसमें यही कहा गया है कि बहुत ही मामूली नॉमिनल जो प्रीमियम होगा सालाना, वो तय किया जाएगा। और सोर्सेस के मुताबिक ये प्रीमियम जो है, जो एक्सीडेंटल कवर है, उसका 1% या 1% से भी कम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि अगर इसके हिसाब से देखें तो अगर 10 लाख का कोई एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है तो उसका प्रीमियम 1000 रुपए के आसपास बैठेगा। इसमें दूसरी जो बड़ी बात है वो है कि इसमें एक्सीडेंटल डेथ के अलावा परमानेंट, पार्शियल और टेम्पररी डिसेबिलिटी भी कवर होगा। तो ये एक अपने आप में काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर किसी व्यापारी को किसी एक्सीडेंट की वजह से 2-4 महीने कारोबार उसका ठप रहता है तो उस दौरान भी उसको इस इंश्योरेंस कवर के जरिए मदद मिल पाएगी। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और जैसे ही नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी तैयार हो जाएगी, उसके साथ ही इस एक्सीडेंटल कवर इंश्योरेंस स्कीम को भी लागू करने की तैयारी की जा रही है। ओके, शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अब तक कहां तक पहुंची है ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की पूरा ही प्रोसेस, और इस पर पूरी अपडेट आलोक ने आपको दी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस से बातचीत हो चुकी है 111 पर स्टॉक कारोबार करते हुए। आगे बढ़े, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। इस हफ्ते मुकाबला चल रहा है निर्मल के स्वाति होटकर, आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश एलोवेव, स्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल। अपडेट आपकी स्क्रीन पर। कोफोज आशीष ने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। बाय करने की सलाह 4610 के टारगेट्स के लिए, 4060 का स्टॉप लॉस। फिलहाल आपको 4155 पर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ये एक नया एडिशन है। अब दिखाते हैं आपको तीनों ही खिलाड़ियों के रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है मुनाफे के मीटर में। हालांकि पहला दिन है ट्रेड का और फिलहाल आशीष क्याल थोड़ा मार्जिनली आगे हैं 1.25% रिटर्न के साथ। ब्रिजेशल का पोर्टफोलियो भी 1% का रिटर्न दे रहा है और स्वाति होटकर का पोर्टफोलियो 0.25% के पॉजिटिव रिटर्न्स लैंड करते हुए। तो ये था अपडेट खिलाड़ी नंबर 1 का। और अब इसी के साथ एक ब्रेक उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे नेल्को के एमडी और सीईओ प्रदीप नाथ से। नमस्कार। के प्रायोजक हैं द ऑल न्यू Hyundai Verna, फ्यूचरिस्टिक, फेरोशियस, और DBS, लिव मोर बैंकलेस। हाँ, हूँ मैं स्लो क्योंकि मैं कछुआ हूँ, लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर्स को इतना स्लो नहीं होना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम काम करते हैं सही स्पीड से, क्योंकि हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, 0 ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. While a general has the power to cool, even in the hottest summers,
Its sustainable technologies help fight climate change and protect our planet. General, the extreme machine. सुन, इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। सुन, डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। अरे बेटा सुन, गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन, अब तू कंफ्यूज मत कर यार। अरे मतलब सुन, सबकी कर मल्टी मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। हमने लिए 90 लाख में, आपने लिए 80 लाख में। ये सेम क्यों नहीं? क्योंकि आपके और हमारे होम सर्च ऐप सेम नहीं है। जानिए प्राइस ट्रेंड्स और सही ट्रांजैक्शन प्राइसेस ऑन 99acres.com। ऐसा चीज डोसा, मसाला डोसा, पेपर सादा डोसा, रोटी, बटर नान, कुलचा, वेज कढ़ाई, वेज कोरा, स्टीम राइस, जीरा राइस, फ्राइड राइस। भैया और कोई ऑप्शन? लाइफ में और कहीं ऑप्शंस मिले न मिले, मोतीलाल ओसवाल आपको देता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस। इंट्रोड्यूसिंग मोतीलाल ओसवाल ऑप्शन स्टोर विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक्सप्लोर करो ऑप्शन स्टोर। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Zedlock Premium Agarbatti and Dhoop, official prayer partner, Delhi Capitals. It's finally here. Very good, sir. ये लोग तो सही है बोल के निकल जाते हैं। क्या हुआ? मैंने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, लेकिन जब से इन्वेस्ट किया ना, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी डाउन है। अरे भाई सर, पोर्टफोलियो मेरा भी डाउन हुआ है। मार्केट्स का तो नेचर है ऊपर नीचे होना। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पोर्टफोलियो का वैल्यू भी ऊपर आएगा। हमारा काम है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहना। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना। ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर इन्फ्लुएंसर्स को भी तो जरूरत है स्मार्ट recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स कोलकाता, जयपुर के बाद अब राउरकेला में जल्द ही RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज के प्रायोजक हैं रेनो काइगर स्पोर्टी स्मार्ट स्टनिंग और वोल्टास प्योर एयर 6-stage एडजस्टेबल AC। नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज बातचीत होगी नेल्को से। एक बहुत ही स्पेसिफिक है, स्पेशल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। कंपनी के नतीजों और फ्यूचर प्लान्स पे हम बातचीत करेंगे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO प्रदीप नाथ जी से। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। बाजार में बुल्स का दबदबा कायम, निफ्टी 18,100 के पार निकला। निफ्टी बैंक भी 0.5% ऊपर। मिड कैप में सबसे ज्यादा 1% की तेजी। फार्मा को छोड़ सभी सेक्टर्स में रौनक। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों के बाद महिंद्रा फाइनेंशियल 5% दौड़ा। इधर NIM और मुनाफे में जोरदार उछाल के बाद IDFC फर्स्ट बैंक 5% ऊपर। हालांकि शानदार नतीजों के बाद भी कोटक बैंक 1% नीचे। जियो फाइनेंशियल्स के डिमर्जर को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज बोर्ड बैठक। RIL के एक शेयर पर मिलेगा जियो फाइनेंशियल का एक शेयर। शेयर में करीब 1% की अभी से तेजी। और सुपरफास्ट स्पीड में रेल शेयर रेलटेल, IRFC, इरकॉन, RVNL में 5% तक की जबरदस्त तेजी। एक महीने में 55% उछला RVNL इरकॉन का शेयर। इरकॉन में 35% की तेजी। चौथी तिमाही में नेल्को ने काफी अच्छे नतीजे पेश किए हैं और कंपनी
इनकी आमदनी करीब 14% और मुनाफा 87-88% बढ़ के आया है। FY24 के लिए क्या गाइडेंस, क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, सेक्टर किस तरीके से पैन आउट हो रहा है, इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे प्रदीप नाथ जी से। लेकिन एक क्विक चेक मुझे मार्केट पे लेना कि इस समय तस्वीर क्या दिख रही है। प्रकाश गाबा जी के पास इमीडिएटली चलते हैं। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। और सेंचुरी लगा दी है निफ्टी ने जी, बैंक निफ्टी लेकिन साथ नहीं दे रहा है। बिल्कुल। ये क्या है, फिर से वही उत्तर दक्षिण वाला खेल चल रहा है इनका। ट्रिपल सेंचुरी लगनी चाहिए थी बैंक की। एक कैट एंड माउस गेम चालू है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग नजर आता है, बैंक की थोड़ी दिक्कत आ रही है, दोनों को साथ में जाना पड़ेगा। लेकिन इतना दौड़ा भी तो फास्ट है, इसलिए फास्ट दौड़ा है, इसलिए रेस्ट की जगह है। टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन या बोथ, ये जगह अच्छी है। लेकिन सेटअप के हिसाब से जो ब्रेकआउट मिला है पिछले हफ्ते वो तो बढ़िया है। उसके हिसाब से न्यू हाई की जो हमने देखा था पिछले दिनों देखा था, वहां तक जाने की क्षमता रखता है, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन इतना दौड़ने के बाद थोड़ा हम जाए तो नॉर्मल, इट्स ओके, ट्रेंड इंटैक्ट है। जब तक निफ्टी आज का लो 18,120 बरकरार है तब तक ठीक है। बैंक निफ्टी में कहूंगा करीब 43,200 यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओके, इस समय कोई ट्रेड करने के लिए आइडिया आपके दिमाग में? हाँ जी, इस वक्त अगर ट्रेड लेना हो तो कोई आइडिया? हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले बाटा अच्छा लगा था, वो अब भी बरकरार है। लेकिन यस, आपको मिल सकता है 1492 के आसपास है, 1520, 25, 1550 आते दिनों में जा सकता है बाटा। इसका सेटअप रही है, स्टॉप होगा 1480, थोड़ा डीप है, लेकिन बस वही जरूरी है बाटा। तो बाटा में ट्रेड लिया जा सकता है इस समय। गावा जी को ये पसंद आ रहा है चार्ट पे। चलिए अब चलते हैं नेल्को के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पे। और कंपनी ने Q4 में बहुत ही बढ़िया नतीजे पेश किए। रेवेन्यूज में 14-15% की ग्रोथ, एबिटा जो है, मार्जिन जो है 20%, एबिटा 20% बढ़ के आया, मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं, और पैट में 87% की ग्रोथ। सर, थोड़ा नंबर मुझे समझाइए कि किस किस सेगमेंट से बढ़िया ग्रोथ आ रही है, और FY24 को अगर हम देखें तो ग्रोथ के ट्रिगर क्या होंगे? ओके, पहले तो आपने सिर्फ Q4 का बात किया, पर लेकिन मैं पूरा होल ईयर का बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। FY23 has grown by 20% on revenue terms over FY22, और आपने जो प्रॉफिट है, इवन प्रॉफिट has grown by 20%, profit before tax, right? So अपना इंडस्ट्री में it is better to look at from a year perspective rather than looking at individual quarters, right? So if you see that from that perspective, we have grown by 20% on revenue year on year, 20% on profit before tax, and our EBITDA has been maintained at 20%. So overall, it has been a good year for us. और जहाँ तक हम देखते हैं in future, I think FY24 would be on a similar kind of growth that we saw in FY23 over FY22. ओके, ये बताइए सर कि ये जो एक बड़ी बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू था, या जो जिस पे मुझसे आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए, चूंकि वहीं से शुरू करते हैं, ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाली सर्विसेज थी, उसमें खबरें थी कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, आप तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही करते हैं। That's the only thing that we do. We are a satellite communications service provider, and आज के दिन पे we are the only company which is catering to all the three segments. एक तो enterprise market, दूसरा है कि अपना maritime communication services, and तीसरा है aircraft communication. So we cater to all the three segments in the country, and we are absolutely focused in satellite communication. So I think you may be referring to a specific news item about something to do with a particular license that was. I'm referring to that only. Yeah, so it's like this. आज के दिन पे हमें for offering satellite communication services, जो भी license चाहिए, all the licenses are with us. There is no license that we don't have currently with us, right? At different points in time, we keep looking at additional licenses for enabling the business for future, right? At the same time, the new policies are coming up. अभी नया आपने पढ़ा होगा about the new space policy which has come. There's a new discussion happening with TRAI in terms of assignment of spectrum for satellite communication, etc. So as and when we realize that there are requirements for more licenses, we'll apply accordingly. Now, this one, in terms of sometimes you apply something and you pull back and again reapply. This is a part of the operational, day-to-day affair.
So to pick it up and project it out may not give a right picture about the company. Just to give a perspective to all the viewers, that Nelco is absolutely focused in satellite communication, and we will offer all the satellite communication in all the sectors where it is possible, right? And that's the way it is. Okay, so basically it's a clarification. You don't need a specific license for a specific service. You have already that one. So you are providing the services. Sir, अगर आपकी जो 3 businesses हैं, इन फ्लाइट, मैरीटाइम और जो, अब मुझे इन फ्लाइट वाला समझाइए सर, अभी क्या उसमें सिचुएशन चल रही है और किस तरीके की पोटेंशियल ग्रोथ आप देख रहे हैं? हमने 3 मार्केट का बताया था, एक तो एंटरप्राइज मार्केट, एक मैरीटाइम कम्युनिकेशन और एक एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन, एयरक्राफ्ट IFC. Yes. Now, last year, all the 3 businesses have grown. So the growth could be slightly different between each of them, but all of them are growing. Number 1. Number 2 is that as far as आपने पूछा मुझे specifically on the Aero IFC. Aero IFC also has grown for us. At the moment, the Aero IFC services used होता है over India is for the aircraft which are flying over India. The domestic airlines have not started offering aircraft IFC, which is that passengers accessing the internet. As of today, they have not started. So therefore, that market will open up in due course. We believe that in under 1.5 to 2 years time it will open up, and that will be a big sector for us. At the moment, for Aero IFC, we have a very large number of international aircrafts which are coming into the country or flying over India. They are using our service. प्रदीप जी, And that is going out very well for us. ये आप कह रहे हैं डोमेस्टिक ने शुरू नहीं किया, क्यों नहीं शुरू करा? तो बहुत समय हो गया आपको इस बात को कि अब शुरू हो जाएगी. Why they are hesitant? No, देखिए, as far as we are concerned, हमने बताया था कि 2020 we will start the service. The license was issued in 2019, and we started the service. Since February of 2020, we are already offering the services to aircraft. It's just that the international aircraft are using it. Now, as far as the domestic market is concerned, then after the COVID hit, there has been a lot of challenges for the industry as a whole. And right now, the domestic airlines industry is seriously considering in terms of when to offer this service. So as and when they decide to offer the service, we are ready to offer the connectivity on the aircraft. So that will happen in due course. सर, लेकिन 20 से 23 हो गया, कुछ एयरलाइंस कंपनियों को कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं क्या? No, I don't think so. I will not be able to comment on that. Every industry has their own game plan in terms of when they would like to offer a specific service or when they would like to start some new concepts, etc. So it is up to the airline industry's prerogative as to when they would like to offer the services. ऐसा लगता होगा कि उनकी सर्विसेज बहुत महंगी हो जाएंगी और उतना रेवेन्यू शायद वो जनरेट ना कर पाए, वो चार्ज ना कर पाए, लोग यूज ना करें, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेंट है. इसमें मैं कमेंट नहीं दे सकता हूँ बिकॉज देयर आर डिफरेंट बिजनेस मॉडल. हाँ, ये मतलब उनकी बात है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ. एक्चुअली आई नो. चलिए ठीक, मैं सोचा शायद आपको कुछ इंसाइट हो. अच्छा, ये जो एंटरप्राइज सर्विस वाला सर आपका बिजनेस है, जो कि ज़्यादा बड़ा दिखता है मुझे, ज़्यादा उसमें किस तरीके की